Good morning, student. Welcome to my class. Here I am Anu Mehra. Today I will discuss about a develop a play schedule for baby. Okay. सब्जेक्ट आपका है होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड हाइजीन. ठीक है. इसके 7 स्टेप्स है कि कैसे हम बच्चे का जो स्केड्यूल है, डेली स्केड्यूल है, उसका रूटीन है, उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं. ठीक है. अच्छी जो बच्चे की हैबिट्स भी अच्छी रहे और डेवलपमेंट भी अच्छी हो. ठीक है. फर्स्ट है इसमें सबसे हम पहले आर्टिकल पढ़ेंगे. पॉइंट्स जो हैं मैं पहले लिस्ट डाउन कर देती हूँ आपको बोल के. ठीक है. टीच योर बेबी द डिफरेंस बिटवीन नाइट एंड डे. ठीक है. पहले हम बच्चे को बताएंगे नाइट और डे में क्या फ़र्क होता है. इंट्रोड्यूस द बेड टाइम रूटीन अर्ली. ठीक है. जब वो बेड टाइम की रूटीन बताएंगे उसको. ठीक है. लर्न टू रीड योर बेबी क्यूज़. ठीक है. बेबी को जो है क्यूज़ के बारे में बताएंगे, लर्न करवाएंगे. पुट योर बेबी रूटीन फर्स्ट. ठीक है. एक्सपेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग ग्रोथ स्पूट्स एंड माइलस्टोन. एडजस्ट योर बेबी रूटीन टू सूट दिस एज. डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन. ठीक है. ये 7 पॉइंट्स हम लाइन वाइज करेंगे. ठीक है. छोटी सी इंट्रोडक्शन सी है वो पढ़ लेते हैं. गेटिंग योर बेबी इंटू अ रूटीन विद द रेगुलर नैप्स, फीड एंड फन एक्टिविटी कैन मेक लाइफ ईजियर फॉर बोथ ऑफ यू. अब रूटीन में क्या बताया गया कि जो बेबी की बच्चे की रूटीन है उसमें क्या क्या होता है. नैप्स होते हैं, मतलब सोना. ठीक है. फीड होती है बच्चे की, फन एक्टिविटी होती है, खेलना कूदना होता है, जो क्या है कि बच्चे की लाइफ भी इजी बना देता है और आपकी लाइफ भी इजी बना देता है. ठीक है. सो हियर आर 7 ग्रेट आइडिया फॉर क्रिएटिंग अ रूटीन दैट वर्क फॉर यू एंड योर बेबी. ठीक है. यहाँ पे 7 पॉइंट्स दिए गए हैं जो क्या करता है आपके और आपके बच्चे को काम को ईजी कर देता है. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट क्या है. टीच योर बेबी द डिफरेंस बिटवीन नाइट एंड डे. ठीक है. दिन और रात के बारे में बच्चे को उसके बारे में डिफरेंस बताना. मैनी बेबीज मिक्स अप देयर डेज एंड नाइट्स एट फर्स्ट. सबसे पहला कि जब उन शुरुआत में बच्चे के दिन होते हैं तो वो नाइट और डे में उनको पता नहीं लगता, मिक्स कर देते हैं डेज, मतलब उन दोनों चीज़ों को. यू मे फाइंड योर बेबी स्लीप्स फॉर लॉन्ग स्ट्रेच ड्यूरिंग द डे. वो दिन में है कि ज़्यादा सोते हैं. ओनली टू पर्क अप नाइट टाइम. ठीक है. एंड हेल्पिंग हिम लर्न टू टेल डे फ्रॉम नाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स अ वर्केबल रूटीन. अब इसमें यह है कि जो नाइट है वो ज़रूरी है, क्योंकि दिन में बच्चा क्या है कि मतलब अगर दिन में नहीं सोता है तो दिन में वर्केबल रूटीन, मतलब कि काम करने की रूटीन होगी, उसकी खेलने की कूदने की हो गई. ठीक है. तो क्या है उसको इसके बारे में, नाइट के बारे में बताना है कि वो इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्लीप लेने के लिए. चेंज योर बेबी क्लोथ बिफोर बेड. बच्चे के बिफोर मतलब सोने से पहले कपड़े चेंज करो. एंड अगेन व्हेन ही वेक अप, जब वो उठ जाता है फिर से उसके कपड़े चेंज करो. शो हिम व्हेन द डेज एंड. अब उसको शो करो कि दिन जो है वो ख़त्म हो गया है. एंड व्हेन ए न्यू वन बिगिन, उसको बताओ कि अगला दिन आ गया है. ठीक है. उसको ऐसे उसकी रूटीन बनाओ. ठीक है. उसके कपड़े चेंज करो, उसको पता लगे कि हाँ दिन मतलब कि डे टाइम आ गया. कीप योर हाउस ब्राइट एंड नॉइजी. जो आपका घर है उसको डे टाइम में ब्राइट और नॉइजी रखो. एंड ड्यूरिंग द डे बट डिम एंड क्विट एट नाइट. एंड रात में क्या है उसको डिम, मतलब कि लाइट जो है बिल्कुल डिम होनी चाहिए. एंड क्विट मतलब बिल्कुल शांत वातावरण होना चाहिए. यू शुड आल्सो टॉक टू योर बेबी एज लिटिल पॉसिबल ड्यूरिंग नाइट फीड्स. और बच्चे को जब रात को बच्चा सोता है उसको फीड देते तो उसके बारे में भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लिटिल पॉसिबल हो सके उसको बताओ ड्यूरिंग द नाइट फीड्स. द चेंजेस विल गिव हिम अ चेंजेस टू लर्न दैट नाइट्स फॉर स्लीपिंग एंड डे टाइम फॉर सोशल एंड प्ले टाइम. उसको ये बताना है कि जो नाइट होती है वो सोने के लिए, जो दिन है वो खेलने के लिए कूदने के लिए होता है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या है. इंट्रोड्यूस द बेड टाइम रूटीन अर्ली ऑन. यू कैन स्टार्ट टू इस्टेब्लिश अ प्रेडिक्टेबल बेड टाइम रूटीन फ्रॉम अबाउट 2 months. कि बच्चे को मतलब जब वो 2 months के करीब हो जाता है तभी धीरे धीरे पता लगना शुरू होता है उसको बेड टाइम रूटीन का. ठीक है. दिस विल टीच यूर बेबी टू गो टू स्लीप एट द सेम टाइम ईच नाइट. ठीक है. अब जब धीरे धीरे उसको बताएंगे तो उसको पता लग जाएगा कि अब नाइट है और ये टाइम मेरा सोने का है नाइट में. ऑल द इट मे टेक अ वाइल फॉर हिम टू कैच. और अब कई बार वो थोड़ा ज़्यादा समय भी ले लेगा इस चीज़ को समझने के लिए, रूटीन बनाने के लिए. कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेसफुल बेड टाइम रूटीन. अगर हम इसको कंटिन्यू उसको धीरे धीरे बताएंगे तो सक्सेसफुल की मतलब कि फिर हम सक्सेस हो जाएंगे उसको बताने में भी, हाँ नाइट और डे में. ठीक है. और बेड टाइम रूटीन में इसमें क्या फ़र्क है. ट्राई टू कम अप विद वन दैट यू एंड योर बेबी कैन डिपेंड ऑन नाइट आफ्टर नाइट. अब ये आपकी कोशिश करनी है कि बच्चे को मतलब क्या है कि जैसे नाइट आई थी तो आफ्टर नाइट आएगी, नाइट के बाद फिर नाइट आएगी तो उसके बारे में बताओ उसको.
एंड कीप इट सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, ये बहुत पॉसिबल है, सिंपल है। ये एग्जाम्पल गिविंग हिम अबाउट, उसको नहलाओ टाइम पे। ठीक है, पुटिंग पजामा और स्लीप सूट डलवाओ उसको। ठीक है, रीडिंग अ शॉर्ट स्टोरी उसको सुनाओ जब उसको, है ना। ऑफरिंग अ ब्रेस्ट फीड और बॉटल फीड, है ना, उसको दो। प्लेसिंग हिम डाउन एंड सेइंग नाइट नाइट। ठीक है, अब ये जो आप रूटीन करोगे, उसको नहलाओगे, उसको स्लीप सूट डालोगे, है ना, सोने वाला जो नाइट सूट है, शॉर्ट स्टोरी सुनाओगे तो उसको नींद आ जाएगी, बॉटल फीड भी साथ में दोगे तो। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, उसको जब वो सो जाए, है ना, उसको नीचे लटाओ, सहलाओ उसको, सहलाओ उसके सर को ऐसे करके। ठीक है, तो बच्चे को नींद आ जाएगी, उसको बोलो नाइट नाइट। ठीक है, उसको सिखाओ भी हाँ ये नाइट है। इट डजंट मैटर इफ फीडिंग लूज योर बेबी टू स्लीप इन द अर्ली मंथ्स, ट्राई टू पुट हिम डाउन व्हेन ही स्लीपी। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको मतलब जब वो, कई बच्चे होते हैं ना फीड पीते पीते सो जाते, ज़रूरी नहीं फीड पीते पीते ही उसको, मतलब जब नीचे लटाओ उसको बेड पे और उसको सहलाने से सुलाओ। ठीक है, ऐसे सहला के सुलाओ बच्चे को, तो क्या है वो धीरे धीरे सीख जाएगा। ठीक है, 3 और 4 मंथ जाके। ट्राई टू पुट हिम डाउन ही स्लीपी बट स्टिल अवेक। ठीक है, जब तक वो उठता नहीं तब तक उसे नीचे डालो, नीचे बेड पे। ठीक है, दिस विल हेल्प हिम लर्न हाउ टू फॉल स्लीप ऑन हिज ओन, और उसको खुद ब खुद सोना आएगा, फिर पता लग जाएगा जब उसकी हैबिट बन जाएगी, रूटीन बन जाएगी। लर्न टू रीड योर बेबी क्यूज, लेट योर बेबी बी यूर गाइड टू द रूटीन दैट्स बेस्ट फॉर हिम। अब उसको गाइडेंस दो बच्चे को जो उसके लिए बेस्ट रूटीन बन जाए। ठीक है, इफ़ यू रीड हिज क्यूज ही विल टेल यू व्हाट ही नीड्स। अगर आप उसको नोट डाउन करोगे बच्चे को, तो आपको भी धीरे पता लगना शुरू होगा कि उसकी नीड क्या है, मतलब क्या मांग रहा है बच्चा। छोटा बच्चा बोल तो नहीं ना सकता। ठीक है, लर्निंग व्हाट योर बेबी वांट्स टेक टाइम एंड पेशेंस थ्रू। अब बच्चे को लर्न तो करवाना है। ठीक है, अब लर्न करो कि बच्चे को मतलब क्या, मतलब वो क्या चाहता है। ठीक है, क्या उसको चाहिए। ट्राई मेकिंग अ नोट ऑफ व्हेन योर बेबी गेट्स टायर्ड, हंग्री और इज रेडी टू प्ले। ट्राई करो, ठीक है, उस चीज़ को नोट करो कि कब आपके बच्चे को मतलब कब आपका बच्चा मतलब गेट्स टायर्ड, थक गया है, भूखा है, और कब वो खेलने के लिए रेडी है। दिस रिकॉर्ड विल हेल्प यू क्रिएट अ रूटीन दैट वर्क्स फॉर हिम। ये अगर आप ऐसे रूटीन बनाएंगे आप, तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगी और बच्चे के लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, एज यू सी पैटर्न इमर्जिंग यू विल बी एबल टू एंटिसिपेट हिज नीड्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बच्चे को, ठीक है, यू विल बी एबल टू एंटिसिपेट हिज नीड। एंटिसिपेट होता है कि मतलब आशा होना बच्चे को कि उसकी नीड्स पूरी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्पॉट द साइन दैट योर बेबी गेटिंग हंग्री, यू कैन गिव अ फीड बिफोर ही बिकम टू ग्रम्पी एंड फोसी। अब इसमें ये बताया गया कि भाई हमने ऊपर भी ये पढ़ा ना, बच्चे की जो क्यूज़ है उनको लर्न करो, कब उसको क्या चाहिए, कब वो हंग्री है, कब टायर्ड हो गया, कब उसके सोने का टाइम है। ठीक है, इसके सारे बारे में हमें गेटअप मतलब देखना चाहिए भी क्या क्या कब कब ये करना है हमें, और कब कब बच्चों को इसकी नीड है। यू कैन गिव हिम अ फीड। अब तब तक मतलब कि आप उसको फीड दे सकते हो तब, मतलब कि उसको ग्रमी एंड फसी का मतलब है, ग्रमी मतलब एंग्री, फसी मतलब बच्चा जैसे शोर डाल देता है ना, भूख लगी है जैसे रोना शुरू कर देता है वो। ठीक है, उससे पहले कि वो ऐसा हो जाए उसको पहले ही फीड दे दो। ठीक है, अब आगे क्या, पुट योर बेबी रूटीन फर्स्ट। ठीक है, इट्स बेस्ट टू कीप योर बेबी रूटीन एज कंसिडर पॉसिबल स्पेशली व्हाइल ही स्टिल गेटिंग यूज्ड टू इट। अब इसमें क्या है, ये बेस्ट ही होगा कि आप बेबी की डेली रूटीन में उसको जो है फीड दो। ठीक है, फीड भी दो, और उसकी जो रूटीन फर्स्ट ये है कि मतलब उसको जैसे आप बोल लो कि बच्चे की हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं, वो अगर वो सारी नीड्स अच्छे से मतलब हम बच्चे को देंगे, रूटीन उसके अच्छे से बनाएंगे, तो यूज्ड हो जाएगा उन चीज़ों का, वो उनको उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठनी शुरू हो जाएंगी कि ऐसा इस टाइम पे ऐसा करना है, इस टाइम पे ऐसा करना है। बाय मेकिंग योर बेबी योर नंबर 1 प्रायोरिटी, ये आपके बच्चे की नंबर 1 प्रायोरिटी बन जाएगी जब आप उसकी अच्छी रूटीन बना दोगे। यू विल हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड, आपको भी समझने में मुश्किल नहीं होगी, अंडरस्टैंड ईजी हो जाएगा दैट सर्टेन थिंग हैपन एट पर्टिकुलर टाइम्स। ठीक है, A routine may also help you to keep a focus and order today, mind the choice of constant feeds and nappy changes। अब इसमें यह क्या है कि उसकी ये भी रूटीन बन जाएगी बच्चे की, हम बना देंगे कि फीड कब देनी है, नैपी चेंजेस मतलब डाइपर वगैरह उसका कब चेंज करना है। ऑफ कोर्स लाइफ विद द बेबी इज बिजी एंड यू वॉन्ट ऑलवेज बी एबल टू एंटिसिपेट एवरी डिस्क्रिप्शन वाइल इट्स ओनली नेचुरल टू वरी चेंजिंग थिंग्स एंड आफ्टरनून इज गोइंग टू अंडर योर गुड वर्क। अगर आप उसकी अच्छी रूटीन बना दोगे तो इससे क्या है कि बच्चा जो है मतलब उसको मतलब कि बोल सकते हो कि ऑलवेज रिमेंबर भी रखेगा धीरे धीरे। ठीक है, और उसको आशा भी होगी हर एक चीज़ की। वाइल इट्स ओनली नेचुरल टू वरी
मतलब कि चेंजिंग थिंग्स ऑन आफ्टरनून इज गोइंग टू अंडर गुड वर्क, हाउ यू मे वांट टू इंट्रोड्यूस अ डेली आउटिंग। अब हमने मतलब जैसे पीछे बात की थी कि मतलब बच्चा दिन में सोता है रात में सोता है, आफ्टरनून में क्या है, आफ्टरनून में हम एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे उसको बाहर प्ले जैसे थोड़ी शाम सी हो जाती है उसको, ठीक है, उसमें उसको घुमाने ले जा सकते हैं, ग्राउंड में खेलने के लिए ले जा सकते हैं, ठीक है, न्यू पीपल से मीट करवा सकते हैं, ठीक है। द आइडिया ऑफ ऑलवेज पुटिंग योर बेबी रूटीन फर्स्ट कैन बी daunting, especially for first time moms, so don't be afraid to ask for him from their family and help list if you need it, ठीक है। अब ये है कि अगर तो आप बच्चे की डेली रूटीन अच्छे से बना दोगे, ठीक है ना, डेली उसकी अच्छी से रूटीन बना। अब फर्स्ट टाइम जो मम्स होती है, मदर होती है, कई बार उनको नहीं भी पता लगता है, सो डोंट बी मतलब कि गुस्सा, मतलब कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप अपने फैमिली मेम्बर या हेल्थ विजिटर जो भी है जिसकी आपको ज़रूरत है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। एक्सपेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग ग्रोथ स्पर्ट्स एंड माइलस्टोन। अब इसके माइलस्टोन में बारे में आ गया कि जो मतलब जैसे आप 6 मंथ तक ले लो कि 6 मंथ तक बच्चे में क्या क्या मतलब माइलस्टोन्स आते हैं। जी हम इनके माइलस्टोन बारे में तो पहले भी पढ़ चुके हैं, अब इसमें हम डिस्क्रिप्शन में नहीं बताऊंगी, जस्ट सिंपली रीड आउट करके आपको समझा देती हूँ, ठीक है। योर बेबी विल अकम्प्लिश सो मच इन फर्स्ट ईयर, ठीक है, ही इज़ नियरली ट्रिपल इज़ वेट। अब इसमें क्या है कि फर्स्ट ईयर में उसका क्या है वेट मतलब ज़्यादा हो जाता है, एंड यू विल सी अचीव मेजर डेवलपमेंट। अब उसमें बहुत सारी उसकी बॉडी में चेंजेस भी आती हैं, और क्या है कि मेजर डेवलपमेंट होती है माइलस्टोन, लाइक सिटिंग, वो बैठना शुरू करता है, क्रॉलिंग मतलब रेंगना शुरू करता है, मे बी इवन वॉकिंग। कई बच्चे फर्स्ट ईयर से 1 साल से पहले चलना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। देयर विल बी टाइम व्हेन योर बेबी ग्रो एंड टिक्स योर माइलस्टोन फास्टर देन अदर्स, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ग्रो भी जल्दी करते हैं, उनके माइलस्टोन में भी फास्ट मतलब ग्रोथ होती है। एंड यू विल बी लाइक टू मैनेज सम डिस्ट्रिक्शन रूटीन ड्यूरिंग दिस ग्रोथ स्पर्ट्स, ही विल बी पर्टिकुलर लाइक टू हैव अ ग्रोथ स्पर्ट्स। अब इसमें ये है कि 2 वीक्स में, 3 वीक्स में, 6 वीक्स, 3 मंथ, 6 मंथ तक बच्चा क्या है ना, क्रॉलिंग करता है और सिटिंग करता है, वॉकिंग वो फर्स्ट ईयर तक ही करता है, ठीक है। During this time he may sleep for longer or he may wake up more time at night। अब इसमें ये है कि दिन में इस एज इसमें मतलब कि जैसे ले लो 6 मंथ तक ले लो, ठीक है, बच्चा क्या है दिन में ज़्यादा सोता है और रात में क्या वेकअप मतलब जागता है। यू मे ऑल्सो फाइंड दैट ही हंग्री देन यूजुअल, और उसको भूख भी ज़्यादा लगती है। It's normal to feel a bit disheartened if the routine you are perfect just does not seem to work anymore. It's completely normal for things to go to bit awry during a growth spurt। अब इसमें ये बताया गया है कि मतलब माइलस्टोन जो है मतलब एजिस के थ्रू जो माइलस्टोन है मतलब चेंज होते हैं जब बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। तो उसमें क्या है कि बच्चे की नींद पे भी असर पड़ता है, ठीक है। योर बेबी विल प्रॉब्ली सेटल बैक इन यूजुअल रूटीन एज वेल वीक और सो, मतलब वही है कि उसकी रूटीन में फ़र्क पड़ जाता है। इफ़ डज नॉट पिकअप इज रूटीन अगेन, अगर बच्चा दोबारा अपनी एडजस्टमेंट जो रूटीन है उसको नहीं मतलब पिकअप कर पा रहा है, तो ट्राई मेकिंग अ फ्यू एडजस्टमेंट टू अकोमोडेट हिज न्यू स्किल्स एंड नीड्स। अब उसको क्या है कि आप उसकी नीड्स में थोड़ी चेंजेस ला सकते हो, ठीक है, और क्या है कि स्किल्स जो है उसकी इम्प्रूव करो, उसको चेंज करो, ठीक है, उसकी रूटीन पैटर्न को। फॉर एग्जाम्पल इफ यू जस्ट लर्न टू सिट अप ही मे प्रेफर अ बाथ स्पोर्ट एंड देन अलो हिम टू मोर अपराइट। इसमें यह कि अगर उसने वो लर्न करा है कि सिट अप बैठना है, तो उसको क्या है कि आप प्रेफर कर सकते हो, बाथ स्पोर्ट प्रेफर कर सकते हो उसको, उससे भी सिटिंग बहुत ज़्यादा करेगा और रूटीन भी उसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। एडजस्ट योर बेबी रूटीन टू सूट दिस एज। अब उसकी बच्चे की जो रूटीन है, डेली रूटीन है, हम ऐसे करेंगे उसकी एक एज के अकॉर्डिंग। वंस यू हैव गॉट इन टू अ predictable pattern with your baby, it may feel like no time at all before। अब इसमें ये बताया गया है कि मतलब जो बेबी है उसका एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न होना चाहिए, ठीक है, अच्छा मतलब अच्छा पैटर्न बनाओ। इट मे फील लाइक नो टाइम एट ऑल बिफोर इट्स टाइम टू चेंज इट अगेन, ठीक है। अब इसको क्या है मतलब कि जैसे हमने पहले भी बताया मैंने, रूटीन बच्चे की चेंज हो जाती है उसके एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें यह है कि अब अगर इट्स टाइम टू चेंज इट अगेन, ठीक है, पहले तो उसकी अच्छी सी रूटीन बनाओ, लाइक नो टाइम और बिफोर इट्स टाइम टू चेंज इट अगेन। अगर ज़रूरत पड़े तो चेंज इट अगेन, ठीक है, चेंज कर सकते हो। एज ए बेबी गेट्स ओल्डर, अगर ओल्डर उसकी जैसे जैसे मतलब उसकी एज बढ़ रही है ना,
2 से 3 मंथ, 3 से 4 मंथ ही विल नीड फ्यूअर डे टाइम नैप्स। अब वो क्या है, उसकी रूटीन जो है चेंज शुरू होनी हो जाएगी, और डे टाइम में क्या है वो नैप्स लेने शुरू कर देगा। पहले मैंने ठीक है बताया था कि वो पूरा डे टाइम सोता रहता है, रात में खेलता है, ठीक है। एंड मोर प्ले टाइम स्टिमुलेशन, अब क्या है थोड़ा थोड़ा नैप दिन में लेगा और दिन में खेलेगा भी, स्टिमुलेट भी होगा, ठीक है। एट अबाउट 6 मंथ में क्या है, ही विल आल्सो नीड टू स्टार्ट ईटिंग सॉलिड फूड। अब 6 मंथ के बाद क्या है बच्चा सॉलिड फूड खाना शुरू कर देता है। जैसे 6 मंथ तक तो बच्चे को सिर्फ हम मिल्क ही देते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं दे सकते, पानी भी नहीं दे सकते बच्चे को, ठीक है। सॉलिड फूड में आता है थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे और हो गया बनाना वगैरह हो गया, मैश करके दे दिया उसको, ऐसी चीज़ें, ठीक है। दाल का सूप दे दिया, ठीक है, ऐसे। यू विल नीड टू अलो मोर टाइम वो प्रेफरिंग इज मील्स, ठीक है। अब जब वो 6 मंथ के बाद 7-8 मंथ में आ जाता है तो बच्चे को क्या है उसकी मील पे ज़्यादा ध्यान देना, खाने पे ना, प्रॉपर्ली क्लीनिंग अप टू, और उसको सिखा मतलब के क्लीन अप टू करना है खाने के बाद। एज यू लर्न योर बेबी क्यूज दिस रूटीन चेंजेस वी सीन मोर नेचुरल। अब ये क्या है कि नेचुरली ये वाली जो रूटीन है नेचुरली बच्चे में धीरे धीरे आ जाएगी। इफ़ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड अ रूटीन दैट सूट दिस एज, योर हेल्थ विजिटर विल बी हैप्पी टू गिव यू सम पॉइंटर्स। अब इसमें यह कि अगर आपको लगता है कि ये रूटीन बच्चे की नहीं बन पा रही है तो आप हेल्थ विजिटर मतलब अपने डॉक्टर वगैरह से कंसर्न कर सकते हो, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन, मतलब बच्चे से हम परफेक्शन ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज बहुत छोटा होता है, ठीक है। योर बेबी रूटीन वॉन्ट ऑलवेज रन लाइक क्लॉकवर्क। अब इसमें है कि बच्चे की रूटीन ये नहीं है कि क्लॉकवाइज ही मतलब टर्न करेगी, मतलब अच्छे से होगी। ऑल द बेबीज लाइक कंसिस्टेंट, यू कैन एक्सपेक्ट चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे एंड एज योर बेबी ग्रो। अब ये भी है कि ज़रूरी नहीं बच्चा जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, जो जल्दी जल्दी रूटीन को कैचअप करेगा वो धीरे धीरे भी कर सकता है, ठीक है, डे टू डे भी कर सकता है। समटाइम हुआ फॉर वट एवर रीज़न योर बेबी विल वॉन्ट टू स्किप अ नैप, हैव एन एक्स्ट्रा फीड और वेकअप अर्ली। अगर आपका बच्चा चाहता है, कई टाइम बच्चा ऐसा करता है कि वो स्किप अ नैप मतलब नैप नहीं लेना चाहता, एक्स्ट्रा फीड भी चाहता है और उठना भी जल्दी चाहता है, ठीक है। दिस कुड जस्ट बी वन ऑफ और इट मे बी लिंक टू न्यू टूथ कमिंग थ्रू आवर माइनर इलनेस लाइक अ कोल्ड। अब बच्चे को इसमें क्या है, जब बच्चे 6 मंथ के बाद बच्चे को टीथ आने शुरू हो जाते हैं तो इससे क्या है वो माइनर सा इल हो जाता है, उसको कोल्ड वगैरह हो जाता है, ठीक है। लाइफ विल गेट इनटू अ वे टू, इससे क्या लाइफ भी चेंज हो जाती है। हॉलीडे सिबलिंग एंड प्लान विद फ्रेंड्स। अब हॉलीडेज में क्या जब आपको छुट्टियां तो क्या है अपने सिबलिंग के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ क्या है कि प्ले करो, मतलब टाइम स्पेंड करो बच्चे के साथ कि उनके साथ भी घुल मिल जाए। एंड ओकेशनल ब्रेक शुड नॉट कोज टू मच सॉरी क्या है डिस्ट्रप्शन, सॉरी कहाँ चला गया, डिस्ट्रप्शन टू योर बेबी रूटीन। अब ये है कि ओकेशनल ब्रेक, अगर आप किसी हॉलीडेज़ पे गए हो कहीं, जहाँ किसी पार्टी ओकेजन में गए तो वो आपकी बच्चे की डेली रूटीन पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जस्ट पिकअप एज यूजल व्हेन यू कैन, जैसे आप डेली पिकअप करते हो घर पे, मतलब बच्चे को रूटीन सिखाते हो, बताते हो, सब कुछ करते हो, वैसे करना है। रिमेंबर दैट योर मम्स फेसेस द सेम चैलेंजेस, यू आर नॉट अलोन, ठीक है। बच्चे को यही बताना है, मतलब यही उसको महसूस करवाना है कि उसकी मदर उसके साथ है, वो अकेला नहीं है, ठीक है। और बच्चे से हम परफेक्शन ये है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम बच्चों से, ठीक है। बच्चे का टाइम थोड़ा थोड़ा एज के थ्रू चेंज हो जाता है, ठीक है। ये आपके 7 पॉइंट थे, बहुत ईजी हैं, ठीक है। एंड ये आपके हो गया टॉपिक ख़त्म। थैंक यू, आपको होप समझ आ गया होगा सारा, ठीक है। आप देख लेना एक बार।